हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिमिटलेस अनु। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं मेरे हस्बैंड के साथ उनके साथ ही पिंपरी जा रही हूँ और वो मुझे पिंपरी में ड्रॉप करने वाले। चलिए फिर चलते हैं। एक साथ ही लेके हम लोग अभी निकल रहे। पिंपरी का ये हाईवे का सिग्नल है और यहाँ से 1 ही मिनट की दूरी पर हमें सामने दिखाई देता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो स्मारक बना है पिंपरी चौक में, ये इसकी एंट्रेंस का मान आप देख रहे हो। फ्रेंड्स, हम सामने ही देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू हमें दिख रहा है। चलो हम अंदर चलते हैं। आपको मैं एक व्यू दिखा रही हूँ यहाँ का, देखिए। गेट के साइड में ही 2 चौकी लग चुकी है निगरानी के लिए। अम्बेडकर जी के स्टैचू के दोनों साइड में कुछ इस तरीके के शिल्प बने हैं, देखिए। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं उसमें चित्रित की गई है और ये स्टैचू के आंगन में पूरे फूल भरे पेड़ पौधे लॉन लगाकर बड़ा सा गार्डन बनाया गया है। दोनों साइड में फाउंटेन का भी निर्माण किया गया है। यहाँ देखिए जगह जगह इस तरीके के फलक लगाए, जैसे कि कारंजात हाथ लाऊ ने स्वच्छता रखा। यहाँ की पूरी पवित्रता और सफाई रखने के लिए यहाँ फलक लग चुके हैं। चूँकि जो साइड में जो शिल्प है वो वही हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि हम बाईं तरफ अगर देख रहे हैं तो यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब सविता अम्बेडकर के साथ और कुछ बौद्ध भिक्षु भी यहाँ हमें दिखते हैं और लाखों की तादाद में जनता आगे बैठी हुई ये तैलचित्र है। यहाँ ये नागपुर की दीक्षा भूमि का चित्र यहाँ दिखाया गया है। इसी के साइड में ये दूसरा शिल्प हम देख, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तथा 29 अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत की जो संविधान था, जो घटना थी लोकशाही की, जो उन्होंने घटना लिखी थी, वो पूर्त करते हुए ये तैलचित्र यहाँ बना है। हमने दाईं तरफ का तैलचित्र देखा है। अभी अम्बेडकर जी के पुतले के जो बाईं तरफ जो शिल्प बना है वो देखेंगे हम। ये महाड़ चौदार तले का तैलचित्र यहाँ बना है। में बाबा साहब चौदार तालाब का पानी पीते हुए दिखाई दिया है। सत्याग्रह केवल पानी के लिए नहीं किया गया है, ये सत्याग्रह मानवीय हक लेने के लिए किया है। दूसरे वाला जो हम चित्र देख रहे हैं वो कालाराम मंदिर, नासिक मंदिर प्रवेश का चित्र है। नासिक का सत्याग्रह जिसे बोला जाता है। इस स्टैचू के प्रांगण में अच्छी सी लॉन लग चुकी है, फूलों के पौधे लग चुके हैं और काफ़ी सुंदर ये गार्डन बन चुका है। हाल ही में संविधान दिन हो चुका है, जैसे दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि और हजारों विधान है जो जोड़कर सबको साथ रखे वो संविधान है, ऐसा स्लोगन यहाँ लिखा है। बाबा साहब बोले तो विचारों की क्रांति, मानवता की क्रांति, उसी से रिलेटेड ये कलम यहाँ लगाए हैं। तैलचित्र बने हैं, वही हम देखते हैं सारे। ये जो वॉल दीवार है उस पर बने तैलचित्र में आपको दिखाने जा रहे हैं। ये दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि बाबा साहब के फैमिली का पूरा फोटो है। यहाँ चित्र बना है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्रकारिता। अपने देश में यानी भारत में ऐसे शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की भावना व्यक्त करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने पत्रकारिता चलाई, जिसमें उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत ऐसे वृत्तपत्र चलाए। उसके साइड में हमें दिखाई देता है, देखिए ये मानगांव परिषद, जिसमें हम देख रहे हैं कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज और बाबा साहब बैठे हैं और कुछ सभा है। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि बाबा साहब जी ने जितनी पढ़ाई उन्होंने की इतनी किसी ने भी नहीं की। यहाँ ऐसे बैठने के लिए भी सुविधा बन चुकी है। स्टूडेंट्स आके यहाँ पढ़ाई भी करते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के उपरांत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जनता को शिक्षा, संगठित व संघर्ष करा, ये महान संदेश दिया। इसी चित्र के साइड में ये हमें दिखाई दे रहा है गोलमेज परिषद वाला तैलचित्र, जिसे हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ पुणे तीते का उने। ये देखिए ये जो चित्र है, यहाँ गांधी जी दिख रहे हैं हमें, साथ में ही बाबा साहब बैठे हैं
कुछ लोग भी हमें यहाँ दिख रहे हैं। ये है पुणे करार, पुणे पैक्ट जो बना था उसका ये शैलचित्र है। वेरूळ अजंठा लेण्यास भेट, औरंगाबाद में स्थित वेरूळ अजंठा की जो केव्स है वहाँ बाबा साहब ने भेंट दी थी। इस तैलचित्र में हम देख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी है, उनके साथ में है संत गाडगे महाराज। यहाँ एक विशाल काय बोधि वृक्ष हमें दिखाई दे रहा है, देखिए। और यहाँ जो चित्र बना है वो है कायदे मंत्री पदाची शपथ। देवरोड बुद्ध विहार, पिंपरी हाईवे पे ही आगे एक 4-5 किलोमीटर पे देवरोड आता है और वहाँ बुद्ध विहार है। उस सिलसिले में ये शैलचित्र देखिए, बाबा साहब के अलग अलग वेशभूषा या अलग अलग टाइम के फोटोज यहाँ चित्रित किए गए। इसके आगे जो लास्ट वाला शैलचित्र है वो है भारत रत्न प्रदान। भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतःसाठी किंवा त्यांच्या जनतेसाठीच नव्हे तर पूर्ण मानवासाठी, जे शोषित आहेत, पीडित आहेत, वंचित आहेत, दुर्बल आहेत, अशा सर्व घटकातील मानवांसाठी खूप मोलाचे कार्य केले आहे व आपल्या भारतामध्ये जी लोकशाही नांदत आहे हे सुख आपण सगळे उपभोगत आहात आणि पाहत आहेत की आपल्याला किती सारे हक्क बाबासाहेबांनी या घटनेतून दिलेले आहेत। यात त्यांनी कोणाचाही दुजाभाव केलेला नाही। अशा या महामानवाच्या पुतळ्यासमोर प्रत्येक जण आपली व्यथा निदर्शनात असो, उपोषणात असो, मोर्चामध्ये असो, इथे आणून सांगता करत असतो। याचाच अर्थ बाबासाहेबांच्या ठायी न्याय आहे, त्यांनी दिलेल्या कायद्यामध्ये सर्वांना न्याय आहे, हेच मला तर वाटतं असंच अभिप्रेरित होती है। ये जो बोधि वृक्ष है यहाँ लगाए चुके हैं, वो दीक्षा भूमि नागपुर के बोधि वृक्ष की शाखा लाकर यहाँ लगाए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम देख रहे हैं 2 फ्रेंड्स है, लड़कियाँ आई है, हम चलो उनसे बातचीत करते हैं। हाय, तो आप यहाँ बाबा साहब को अभिवादन करने आए क्या, ऐसे ही घूमने आए? नहीं, अभिवादन भी और घूमने भी आए हैं, पिंपरी मार्केट। हाँ, मार्केट घूमने आए क्या? हाँ। ओके, तो मार्केट आते आते आप लोग यहाँ आ गए। ओके, तो आप यहाँ पिंपरी में ऐसे ही टहलने आए थे या और कुछ? ऐसे ही मार्केट शॉपिंग के लिए। तो स्टैचू के अंदर मैंने आपको एंटर करते हुए देखा, इसलिए मैंने आपको बोला। हाँ, यहाँ पे भी आती हूँ ना मैं। वैसे आप क्या कर रहे हो इन दिनों? अभी मैं अभी कॉलेज ही है मेरा चालू। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मैं इंजीनियरिंग। हाँ। वेरी गुड। आप एक ही क्लास में हो दोनों? नहीं, पहले थे 11th स्टैंडर्ड में, पहले क्लासमेट्स थे। काफ़ी दिन के बाद सहेलियाँ मिली, पिंपरी घूमने आए। साथ में अम्बेडकर जी के यहाँ स्टैचू के यहाँ आना भी आपने नहीं भूला, मतलब आपके मन में उनके लिए आदर दिख रहा है। हाँ, आदर श्रद्धा सब है। मी आता इथेच राहते पिंपरी चिंचवडमध्ये, त्याच्यामुळे मी गेले 5 वर्ष झाले की मी येते इथे। 14 एप्रिल म्हणा, 6 डिसेंबर। यहाँ सावित्रीबाई का वो भीड़ेवाड़ा भी आपने देखा है? भीड़ेवाड़ा देखा है। वहाँ पे मतलब वहाँ पे उन्होंने पहले स्कूल चालू किया महिलाओं के लिए। यानी आप पूना की बेटी हो, सावित्रीबाई बाबा साहब की बेटी हो। हाँ। और इसका आपको फक्र है? फक्र है। आकांक्षा, आप क्या पढ़ रहे हो अभी? अभी मेरा MBA हुआ है अभी फ़िलहाल एग्रीकल्चर में, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे से। और मुझे हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। बीइंग CBSE में हमको इतना कुछ महाराष्ट्रियन हिस्ट्री नहीं पढ़ाया था, इसलिए मुझे अगर ऐसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो आई आस्क देम कि मुझे यहाँ पे भी मैंने उनको पूछा है कि यहाँ की हिस्ट्री बताइए। और ऐसे ही पुणे में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस आई हैव वैंडर्ड एंड आई हैव रिसर्च ऑन दैट एंड अच्छा लगा था, मतलब सब जान के क्या हुआ था, क्या हो रहा है और कैसे हुआ था, ये अच्छा लगता है। फ्रेंड देखिए, इस अम्बेडकर के स्टैचू के सामने हम हमेशा पाते हैं कि जिसको भी कोई धरना हो, उपोषण करना हो, किसी अन्याय के विरुद्ध अगर उन्हें आवाज़ उठानी हो तो उन्हें एकमेव ये ठिकान है जहां उन्हें उम्मीद है कि हमें न्याय मिल सकेगा। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था, शिखा संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। आज़ाद समाज पार्टी पुणे जिला युवक आघाड़ी ऐसे यहाँ बैनर लगा है, चलो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते। जय भीम। ओके, जय भीम। तो आपने यहाँ जो ये धरना लगाया है, हाँ। तो किस सिलसिले में जरा आप बताइए। रावेत डी मार्ट, यहाँ पे ये सब लोग रहते हैं। तो उधर क्या हुआ मालूम क्या, जो अतिक्रम विभाग
इन्होंने क्या किया, कुछ दिन पहले उधर एक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का बौद्ध विहार है, नहीं क्या, तो विहार के बाजू में इनका कुछ तो फुटबॉल मैदान का काम चल रहा था। तो वहाँ के लोगों ने क्या बोले कि एक 10 फुट अंतर पे तुम्हारा काम चालू करो, नहीं क्या, मतलब विहार को कुछ धक्का नहीं लगना मांगता। तो उनको क्या करने था, ये उधर आजू बाजू में 150 लोगों की वस्ती है। तो उसमें से क्या हुआ, 10-12 लोगों ने जो उधर के गांव वाले लोग हैं उनसे खरीदी की थी ज़मीन, नहीं क्या। तो अभी जो महानगर पालिका के विरोध में आवाज़ उठाने वाले ये 7-8 घर थे, हाँ, तो बाकी 150 लोगों को नोटिस नहीं दिया, तो ये खाली 6 घर को नोटिस दिया ले, नहीं क्या, ये बौद्ध विहार, क्योंकि ये बौद्ध विहार के बारे में आवाज़ उठाते करके। तो अभी ये आज आपका तीसरा दिन है क्या आंदोलन का? हाँ, यहाँ हमने ये ऐसा निवेदन पहले रावित पुलिस स्टेशन को दिया, उनको बार बार दिया, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करो, ये लोग बार बार विडंबना करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। फिर उसके बाद हमने सीपी को दिया, सीपी के बाद ये डीसीपी को दिया, एसीपी को दिया, मगर हमको न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए हम धरना डाल के बैठे ले। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। मी पॅन्थर ऑल इंडिया दीपक भाऊ केदार यांच्या नेतृत्वाखाली काम करते आहे। मी शहराध्यक्ष महिला शहराध्यक्ष आहे। आज जी आमच्या बौद्ध विहारामध्ये जी विटंबना झालेली आहे, त्या मनुवादांनी जी विटंबना केलेली आहे आमच्या विहारामध्ये, ते आम्ही कदापि सहन नाही करणार। आणि जर आमच्या बाबासाहेबांवरती जर असा अन्याय होईल, आमचे दलित लोकांवरती जर असा पुन्हा पुन्हा अन्याय होईल ना, तर आम्ही अजून ह्याच्यापेक्षा पण जास्त दिवस आंदोलन घेऊ आणि उपोषण आम्ही जोपर्यंत आम्हाला न्याय भेटत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हटणार नाही आहे। जय भीम, जय शिवराय। भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतःसाठी किंवा त्यांच्या जनतेसाठीच नव्हे तर पूर्ण मानवासाठी, जे शोषित आहेत, पीडित आहेत, वंचित आहेत, दुर्बल आहेत, अशा सर्व घटकातील मानवांसाठी खूप मोलाचे कार्य केले आहे। व आपल्या भारतामध्ये जी लोकशाही नांदत आहे, हे सुख आपण सगळे उपभोगत आहात आणि पाहत आहेत की आपल्याला किती सारे हक्क बाबासाहेबांनी या घटनेतून दिलेले आहेत। यात त्यांनी कोणाचाही दुजाभाव केलेला नाही। अशा या महामानवाच्या पुतळ्यासमोर प्रत्येकजण आपली व्यथा निदर्शनात असो, उपोषणात असो, मोर्चामध्ये असो, इथे आणून सांगता करत असतो। याचाच अर्थ की बाबासाहेबांच्या ठायी न्याय आहे, त्यांनी दिलेल्या कायद्यामध्ये सर्वांना न्याय आहे, हेच मला तर वाटतं, असंच अभिप्रेरित होती है। आपको जो जानकारी मिली है उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, तो आप ये व्लॉग शेयर भी कीजिए, और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।